السلام عليكم. قبل أن تشاهدوا هذه الحلقة، للأسف لم أجد هذه الحلقة باللغة العربية، مما ستشاهدون هذه الحلقة بلغة أخرى. أعذروني عن ذلك، فلم أجد هذه الحلقة باللغة العربية فاستخدمت حلقة باللغة أخرى. أتمنى أن تشاهدوا حلقة جديدة من هذا الأنمي باللغة العربية الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. شكرا لكم ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة. प्लैटिनम एम्ब्लेम की मदद से ताकेशी यामाटो ने डार्क लाइट की पावर रिलीज कर दी और वो अब दुनिया खत्म करने वाली है। वक्त बहुत कम रह गया है। क्या शोर उसके साथी डार्क एम्ब्लेम के कंट्रोल में चले गए ताकेशी यामाटो को समय रहते बचा पाएंगे और क्या ये दुनिया बच पाएगी? The Massive Attack, Team X vs Imperial Dragon. ये क्या हो रहा है? यही वक्त है, यह पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। दुनिया में कहीं कोई नहीं बच पाएगा। बुराई की उन शक्तियों की मदद से मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। Dad. हालात कुछ सही नहीं लग रहे। हमारे 2 और 3 नंबर के शिप को काफी नुकसान हो चुका है। मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। उन्हें ठीक करते करते तो सुबह हो जाएगी। अच्छा, अगर अभी टीम एक्स वालों ने हमला कर दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमला तो वो करेंगे ही। मुझे तो लग रहा है कि वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। एयरशिप की हालत की वजह से हम यहाँ पर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। मैं अपने जवानों से कहता हूँ कि वो यहाँ रात भर पहरा दें। हम कल सुबह तक तो आपके साथ रह ही सकते हैं। शो की फिक्र हो रही है। कोई? हाँ, फ्लेम काइजर का आज से हारने में भी खुद को ब्लेम कर रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी वजह से डैड की ये हालत हुई है। कोई, तुम्हें कीकू की फिक्र हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे सभी को वही बीमारी हुई है जो उसे हुई है। मुझे भरोसा है कि कीकू अपनी उस बीमारी पर जीत हासिल कर लेगी। मुझे इतना भरोसा तो रखना ही होगा। बिल्कुल, वो जीतेगी। मुझे अपनी कीकू पर पूरा भरोसा है। तुम्हें भरोसा है? हाँ, अपने आप पर भरोसा रखना जरूरी है। वो सबसे बड़ी चीज है। हे, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम क्या सोच रहे हो क्योइची? ये सब मेरी गलती है। सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं डार्क एम्ब्लेम के कंट्रोल में था। मेरी गलती की वजह से ही सबको भुगतना पड़ रहा है। मेरी वजह से ही एक्सोन में भी। सही कह रहे हो। तुम यहाँ बैठकर यही सोचते रहो तब तक एक्सोन खत्म हो जाएगा। बेकार की बातें मत करो। हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम शायद शो के डैड को हरा ही नहीं सकते। हमारे पास इतनी ताकत ही नहीं है। इसलिए अपने आप को इस तरह ब्लेम करना बंद करो क्योइची। मकोटो, जो लोग एमटीबी के लिए सीरियस नहीं होते हैं, उन्हें तो एमटीबी राइडिंग करनी ही नहीं चाहिए। तुमने ही मुझसे कहा था, अब साबित भी करो। तुम सही कह रही हो। मुझे पुरानी बातों पर अपना टाइम नहीं खराब करना चाहिए। मुझे एक्स जोन को बचाना है। यही मेरा काम है। मकोटो, थैंक यू। और हाँ, तुम कमाल की एमटीबी राइडर हो। बाप रे, ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया अब खत्म होने वाली है।
इंपीरियल एक्स में इतनी एनर्जी है कि पूरी दुनिया को एनर्जी मिल सके, पर समझ में नहीं आ रहा कि हमें ये अंधेरा क्यों मिल रहा है। तो क्या तुम इसी की दुआ कर रहे थे गाबू? नहीं, मैं अलग हूँ। मैं उसका इस्तेमाल उससे अच्छी तरह कर सकता हूँ। मैं उसे ऐसा बना दूंगा कि दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी। तुम अपनी सोच से दुनिया चलाना चाहते हो? बड़े अजीब हो। तुमने ये नहीं देखा कि शो के डैड की क्या हालत हुई है? हाँ, माना कि वो आज इस दुनिया के रूलर हैं, लेकिन काबू, क्या वो इतनी पावर मिलने के बाद भी खुश हैं? मिस यूकी, आर्थर, अब काबू इन सब के बारे में क्या कह रहा है? पता नहीं, मुझे तो यही लग रहा है कि वो भी चाहता है कि हम उसकी मदद करें आर्थर। वो भी शायद वही सोच रहा है जो हम सोच रहे हैं, लेकिन शायद वो ये बात कह नहीं पा रहा। उसे अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, वो भी बदल जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। सर जी आप यहाँ पर? अब तुम लोगों को क्या हो गया? हम लोगों को कुछ नहीं हुआ है। हम तो आपके सेवक हैं सर जी, बताइए हम क्या करें? आप हमें मत भूलिएगा, हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं। हाँ, सिर्फ आपके लिए। अभी तुम लोगों का मेरे पास रहने का कोई मतलब नहीं है। तुम लोग एक्स सिटी चले जाओ, समझ गए? वहाँ तुम्हारी जरूरत है। हाँ? क्या कहा आपने? हम एक्स सिटी चले जाए? आप चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें? बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। हम पहुँच जाएंगे। हे, तुम कहाँ जा रहे हो शो? और कहा, मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ। मेरी फ्लेम काइजर अभी रिपेयर के लिए गई है, इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ। मत जाओ। तुम घायल हो और अभी कुछ कर भी नहीं सकते। अगर तुम अभी गए तो उनकी कुछ खास मदद भी नहीं कर पाओगे, उल्टा तुम्हें और चोट लग जाएगी और तुम्हारी परेशानी बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शो यामाटो, जाना है तो जाओ, लेकिन अगर कुछ हुआ तो इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाने आने वाला। गाबू, That's it! भाई, भाई, मेरे साथ रेस करो। सबके सब रुक जाओ। अगर रेस करना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगा। मेरे डैड की वजह से ये सब मुसीबत में फंसे हैं। अब मुझे ही इन्हें बचाने की कोशिश करनी होगी। पकड़ सको तो पकड़ लो। हम रेस करेंगे। डार्क एम्बलम, रुक जाओ। तुम ठीक हो शो? भाई, कुछ हुआ तो नहीं? शो! शो! भाई, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। यहाँ उनके और भी साथी जरूर होंगे और उनके अगले अटैक में वो इससे भी बड़े ग्रुप में आएंगे। तब तो हमें अपनी एयरशिप्स को जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा। जब तक हम यहाँ फंसे हुए हैं तब तक हमें सावधान रहना होगा। आने दो, इस बार वो आए तो उनकी वो हालत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगी। बस करो शो। सच तो ये है कि अगर तुम्हें फिर चोट लगी तो हमारे लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। भाई, हम बुरी खबर लाए हैं। वो सफेद लबादे वाले बदमाश फिर लौट आए हैं। इस बार तो उनकी पूरी फौज आई है। क्या?
क्या आ गए? मुझे तो इन्हें देखकर ही डर लग रहा है। कहीं ये भी डार्क एम्बलम के कब्जे में तो नहीं? डार्क एम्बलम की वजह से ही ये अपने होश में नहीं हैं। इनके दिमाग में बस एक ही बात भरी है कि इन्हें इडाटेन बैटल करना है। इनकी शक्ल देखने से कुछ नहीं होगा, चलो उन्हें ठिकाने लगाए। रुक जाओ, अगर हमने साथ मिलकर हमला किया तब भी शायद हम ही हार जाएं। उनके साथ और भी होंगे। तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? देखो, अगर उनके साथ रेस करनी ही है तो फिर हम अपने एम्बलम्स दांव पर लगाएंगे और उनके साथ इडाटेन बैटल करेंगे। इडाटेन बैटल? हाँ, वो रेस करने के लिए बड़े बेताब हैं, इसलिए हमें मना भी नहीं करेंगे और वो हमारे साथ रेस करेंगे। फिर हम उन्हें हराएंगे और डार्क एम्बलम को भी हटा देंगे। अगर तुम उनके साथ रेस करना ही चाहते हो तो अच्छा होगा कि हम वो रेस उस शहर की दीवारों पर करें। दीवार पर? दीवार पुरानी तो है मगर वो काफी मजबूत है। वो एक इडाटेन बैटल के लिए बेहतरीन ट्रैक साबित होगी और हमारे पास उस ट्रैक के लिए एक परफेक्ट रेसर भी है। उसका नाम है अयुमो। अगर तुम उनके साथ रेस करोगे तो जीत तुम्हारी होगी। क्या मैं रेस करूंगा? हाँ, तुम ही रेस करोगे। मेरी बात सुनो, कोई अभी बच्चा है, मुझे रेस करने दो। इसकी जगह मैं जाता हूँ रेस करने। नहीं, उस पर वही जीत सकता है जिसके पास होगी एक्सप्लोसिव पावर। उस मामले में हमारे छोटू अयुमू का जवाब नहीं। तब तो मैं भी तैयार हूँ। मैंने सोच लिया है, मैं अपने भाई की नाक नहीं कटवाऊंगा। अयुमो, फिक्र मत करो, मैं ये रेस जीत लूंगा, नो प्रॉब्लम। मैं हूँ तो शोयामाटो का भाई ही। हाँ, ये बात तो है। तुम भी अयुमो पर भरोसा रखो, उसे कोशिश तो करने दो। शो, मैं जानता हूँ तुम्हारा भाई ये कर सकता है। तुम जीत सकते हो। आओ हमारे साथ रेस करो। आओ हमारे साथ रेस करो। ब्रूम ब्रूम, रेस रेस, याहू याहू। तुम इन्हें हरा सकते हो अयुमो। देखो, इस रेस कोर्स पर लंबे स्ट्रेट वेज हैं और साथ ही शार्प राइट एंगल टर्न्स भी हैं। इसलिए तुम्हें अपनी स्पीड बार बार कम और ज्यादा करनी होगी। तुम जिस तरह से बाइक चलाते हो उसके लिए ये कोर्स बिल्कुल सही है। मैंने तुम्हारी बाइक को भी इस कंडीशन के लायक बना दिया है। अपने आप पर भरोसा रखो। बात जब जोश की आती है तो तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई भी नहीं टिक सकता। तुम सच कह रही हो? सचमुच ऐसा है? हाँ, बढ़िया। अब तो पूरा जोर लगा दूंगा। That's it, let's go! बाहर आओ इंपीरियल ड्रैगन। मेरे दिल की तरह ही शांत और सुंदर, पार करेंगे हम हर बवंडर। इजाज़त, मेरा भाई भी यही मानता है कि मेरे पास गजब की ब्लास्ट ऑफ पावर है। आज मैं तुम सबको हरा दूंगा। हाँ, देखो दोस्तों, यही है शो का असली भाई। बहुत ही तेज चला रहा है। उन सबसे काफी आगे निकल चुका है। तुम कर सकते हो अयुमो। लग रहा है कि उसे कोई परेशानी नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन इस रेस कोर्स पर काफी फिसलन भी है, इसलिए वो यहाँ सिर्फ स्पीड की बदौलत नहीं जीत सकता। अरे नहीं,
अरे उनमें से एक अयुमो के आगे निकल गया। मुझे उनसे आगे निकलना है। कुछ भी हो जाए मुझे उनसे आगे निकलना है। अभी तक तो मेरा भाई उनसे काफी आगे निकल गया होता। अरे नहीं, वो तो मुझसे काफी आगे निकल चुके हैं। अब तो मैं किसी भी कीमत पर उनके करीब तक नहीं पहुंच सकता। मैं कभी अपने भाई जैसा नहीं बन सकता। आगे बढ़ो। ये तुम्हारी रेस है आयुमो। हौसला रखो, यही वक्त है अपनी असली ताकत दिखाने का। ये मेरी रेस है। अपने आप पर भरोसा रखो। बात जब जोश की आती है तो तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई भी नहीं टिक सकता। मेरा ब्लास्ट ऑफ पावर। मैं समझ गया। अब मैं अपने तरीके से रेस करूंगा और उन्हें दिखा दूंगा। ये लड़का तो स्पीड डीमन है। तुम जीत सकते हो अयुमो। उस मोड़ के आगे कई टाइट हेयर पिन कर्व्स हैं और फिर उसके थोड़ा आगे ही है फिनिशिंग पॉइंट। उनके करीब पहुंचने का इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा। अयुमो! कभी हार मत मानो। वो काफी पीछे रह गया। अयुमो! उसका रास्ता रोक रहे हैं। ये बात है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे उसने हाई लो किया? बिल्कुल वो हाई लो ही था। उसने ये कब सीखा? मैंने उसे पहले कभी ये करते हुए नहीं देखा। बाहर आओ इंपीरियल ड्रैगन। मेरे दिल की तरह शांत और सुंदर पार करेंगे हम हर मोमेंट में। ब्लास्ट आखिर मैंने कर दिखाया। उसने कर दिया। वो जीत गया। अयुमो जीत गया। वो जीत गया। वो जीत गया। मैं जीत गया। मैंने आखिर एक रेस जीत ही ली। तुमने कमाल कर दिया अयुमो। हाँ, बधाई हो दोस्त। हाँ? तुमने बहुत अच्छी रेस की है अयुमो। बिजली की तेजी से भाग रहे थे। कमाल कर दिया। थैंक यू भाई। लगता है तुम्हारा छोटा भाई अब तुम्हें टक्कर देने के लायक हो गया है। अब तुम क्या करने वाले हो शो? करना क्या है, उसे और ट्रेनिंग करनी होगी ताकि और बेहतर बन सके। उसे तो सिर्फ ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मुझसे भी अच्छा राइडर बन सके। मुझे भी एक बात याद तुम आई मेरा है। कान क्यों फाड़ रहे हो? वो ट्रेनिंग केव। चलो हम ट्रेनिंग केव में चलते हैं। चलो चलो। क्या ट्रेनिंग केव? चलो। मुझे अचानक वो MTB ट्रेनिंग ग्राउंड याद आ गया जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। जस्ट परफेक्ट। MTB ट्रेनिंग ग्राउंड? हाँ, यही पास में एक बहुत ही अच्छा MTB ट्रेनिंग ग्राउंड है। उसे ट्रेनिंग केव कहते हैं। यहाँ पास में ही ट्रेनिंग केव नाम का एक MTB ट्रेनिंग ग्राउंड भी है। मुझे वहाँ जाना चाहिए ताकि मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ मगर भाई। अयुमो, अभी मेरी जो स्किल्स हैं उससे तो मैं डैड को कभी भी नहीं हरा सकता। मुझे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना ही होगा। मुझे जाना होगा। एक बेटर राइडर बनने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है? हाँ लेकिन उसे जाने दो आयुमो। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें अपने भाई से भी अच्छा बनना है। तुम अपनी बाइक पर और कड़ी मेहनत करो क्योंकि तुम्हारा भाई वहां से लौटने के बाद और अच्छा राइडर बन जाएगा। समझ गया।
कड़ी मेहनत करना शो। समझने के लिए शुक्रिया युमो। सब कुछ ले लिया है ना? अपना टॉवल, अपना वाटर बॉटल? कहा ना मैंने सब कुछ ले लिया है। तुम अपना ध्यान रखना शो। ठीक है तो मैं चला। मैं भी जा रहा हूँ। तुम उसके साथ जा रहे हो हसुके? हाँ, जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं गया तो इसे रास्ता कौन बताएगा? सबका अपना अपना गोल होता है। यूकी को अपने घर लौटकर उन मासूमों को संभालना है जो डार्क एम्बलम के असर से बाहर आए हैं। कियोइची और बाकी लोग अभी नए इंपीरियल आइलैंड की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच तकेशी यामाटो ने जिन डार्क पावर्स को रिलीज किया है वो धीरे धीरे एक्स जोन के एटमॉस्फेयर में फैलने लगे हैं। शो, 試練の丘で修行じゃ。ここは古代の英雄が自らを鍛えるために作ったと言われるすごい場所じゃぞ。目を養え、進むべきはただ一つ。またわしなんか喋っていたかの。次回伊達天ジャンプ伝説の練習場ショーの特訓、燃えろフレームカイザー。